लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। मलक्का जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य या जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। तो जो मध्याह्न रेखा है प्रधान या ग्रीनविच रेखा जिसे कहते हैं वो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, लेकिन इसी के पूर्व या पश्चिम से 180 डिग्री पर जब देखते हैं तो वहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन स्थित है। कोई भी देशांतर जो 180 डिग्री के पूर्व या पश्चिम में सबसे पास में होगा वो क्या होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो मलक्का वो 101 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, बेरिंग 169 पश्चिम देशांतर पर है, फ्लोरिडा 79 और जिब्राल्टर 5 डिग्री देशांतर पर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्पष्ट है कि जो बेरिंग जलडमरू मध्य है वो 169 डिग्री देशांतर पर है, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेरिंग जलडमरू मध्य। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो गोंडवाना लैंड में जो है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो अंटार्कटिका है वो शामिल था। जबकि जो उत्तरी अमेरिका था वो लॉरेशिया का भाग था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका। भूमध्य रेखा गुजरती है कैमरून से, कोस्टा रिका से, केन्या से या वेनेजुएला से। तो जो भूमध्य रेखा है वो कुल 13 देशों से गुजरती है, जिसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, कांगो, केन्या, युगांडा आदि हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केन्या से। मकर रेखा नहीं गुजरती है बोलीविया से, पराग्वे से, अर्जेंटीना से या ब्राज़ील से। तो मकर रेखा जो है वो ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों से होकर गुजरती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है बोलीविया, यानी कि जो मकर रेखा है वो बोलीविया से नहीं गुजरती है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उत्तरांश होता है 23.5 डिग्री, 43 डिग्री, 47 डिग्री या 66.5 डिग्री। मकर संक्रांति जो है वो 22 दिसंबर के समय होती है और यहाँ पर मकर रेखा जो है सूर्य पर लंबवत पड़ती है और पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो मकर रेखा पर जो सूर्य का उन्यांश होगा वो 90 डिग्री होगा और कर्क रेखा पर जो होगा वो 90 डिग्री में से 47 डिग्री घटा देंगे तो 43 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि मकर रेखा से कर्क रेखा के मध्य का जो अंतर है वो 23.5 प्लस 23.5 यानी कि 47 डिग्री है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 43 डिग्री। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य तो ये सबसे पहले आर्कियन युग के प्रारंभिक काल लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व मिला था, ना कि मिलियन। तो इसके कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही उत्तर है 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। निम्न देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। ब्रुनेई, कोलंबिया, केन्या या वेनेजुएला। तो भूमध्य रेखा जो है उस पर 13 देश अवस्थित हैं, जिनमें कोलंबिया और केन्या भी शामिल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 एवं 3। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विद्युत चुम्बकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। उपयुक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो इनमें से सभी कारक पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6। निम्न में से किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा। महाद्वीपीय विस्थापन, हिमानी चक्र। तो इनमें से जो दोनों की दोनों घटनाएं उन्होंने जीवों के विकास को प्रभावित किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। कोलंबो, जकार्ता, मनीला या सिंगापुर। तो कोलंबो 6 डिग्री अक्षांश पर, जकार्ता 6 डिग्री, मनीला 14 डिग्री, सिंगापुर 1 डिग्री पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिंगापुर, यानी कि सिंगापुर सबसे पास में है। निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है। 750 से 850, 950 से 1250, 1650 से 1870 या 8000 से 10,000 वर्ष पूर्व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1650 से 1870 ईस्वी को लघु हिमकाल माना गया है। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया सहित कुल 13 देशों से गुजरती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील या चिली। उपयुक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो ये चारों के चारों देशों से होकर के जो मकर रेखा है वो पास होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। विषुवत वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर इन दोनों डेटों को जो दिन और रात का समय होता है वो बराबर होता है 12-12 घंटे का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 21 मार्च और 23 सितंबर।
निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकणों से हुई है? तो आर्टो शिमिट की जो परिकल्पना थी उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति गैस और धूलकणों से मानी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओ शिमिट। ग्रेस वायनांत प्रतिवर्ष होता है 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 4 जुलाई को या 21 जून को। तो ये 21 जून को होता है। 21 जून की तिथि को ठीक 12 बजे कर्क रेखा पर सूर्य सबसे दूरी पर लंबवत पर चमकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 21 जून। निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? दिसंबर 25, मार्च 21, जून 21 या फरवरी 14। तो 21 जून को 12 बजे कर्क रेखा पर सूर्य सबसे दूरी से लंबवत चमकता है। तो उस दिन चाहे आपकी छाया हो चाहे हमारी छाया हो, सबसे छोटी दिखाई देगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 21 जून। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आइए जानते हैं कि कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है। वो है हवाई द्वीप, यूएसए, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, भारत, म्यांमार, ओमान, मेक्सिको, माली, नाइजर, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो ईरान है वहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पेंथालसा, पेंजिया, लाइरेशिया, गोंडवाना लैंड। तो जो पृथ्वी था उसका केवल एक ही विशाल भूखंड था जिसको पेंजिया के नाम से जाना जाता था। बाद में अन्य खंडों में विभक्त हो गया जैसे लारेशिया और गोंडवाना लैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेंजिया। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। कर्क रेखा पर, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त या विषुवत रेखा पर। तो कर्क संक्रांति के समय जो 12 घंटे का दिन है वो विषुवत रेखा पर ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध है इस समय दिन की जो अवधि है वहाँ पर 12 घंटे से काफ़ी अधिक रहती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विषुवत रेखा पर। परतदार चट्टानों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। तो यह भी सही है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। तो ये क्षरण से भी बनती है। तो यह भी सही है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होता है। तो ये बिल्कुल सही है। और परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। तो यह भी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? 22 जुलाई, 25 दिसंबर, 21 जून या 23 मार्च। तो जो 21 जून होता है उस दिन वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 21 जून। आज का अभ्यास प्रश्न है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।